हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम पूरी तरह से KBS को टारगेट करके चल रहे हैं और KBS में दोस्तों जो हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन 20 नंबर का जो मैथमेटिक्स आता है उस पोर्शन को हम अच्छे से कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे इस मैथमेटिक्स का जो 20 नंबर का मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें ज्योमेट्री पोर्शन, नंबर्स पोर्शन में दोस्तों हम ज्योमेट्री पोर्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। प्लस नीचे जो नंबर्स हैं, नंबर्स में भी हम उसमें जैसे नंबर सिस्टम हो गया, प्लस उसके नीचे जो टॉपिक है उन सबको हम जो मेंटल अर्थमेटिक है ये सब टॉपिक हम जो है इसका वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं आप लोग को। ठीक है, और दोस्तों कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करिए, तो दोस्तों हम जो है आप लोग तक प्रैक्टिस सेट भी दिन पर दिन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा यही केवल लक्ष्य है कि आप लोग KBS PRT को अच्छे से सॉल्व करके आ पाएँ। उसमें जो 20 नंबर का मैथमेटिक्स आता है उस पोर्शन को आप ना छोड़ें। ठीक है, तो हमारा दोस्तों यही फोकस है कि आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करें, कम से कम समय में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। इसी दृष्टि से, इसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक जो प्रैक्टिस सेट हमारा जो मॉडल पेपर स्टार्ट हुआ है उसको हम लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले हमारा जो मॉडल पेपर का 2 वीडियो यहाँ पे जैसे देखिए आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 3। कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 3, अर्थात आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, और 2 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आप पहला और वीडियो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड जो प्रैक्टिस सेट है उसको अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जा करके मैथ्स बाय राणा सर के चैनल पर जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन हम आप लोग को पुटअप किए हैं, जो भी क्वेश्चन रखे हैं वो कहीं ना कहीं KBS PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी 100% हम ये उम्मीद करके रखे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे आने वाला अगला जो वीडियो है कब आ रहा है, कब हम उसको अपलोड कर रहे हैं, ये आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इस मॉडल पेपर 3 में हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन हो आपको आप लोग के प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर के आए हैं जो एकदम पूरी तरह से आपको NCERT बेस्ड रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का है, दिख रहा है यहाँ, देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है 1370 को रोमन अंक में लिखिए। दोस्तों हम आप लोग को नंबर सिस्टम जब पढ़ाए थे तो नंबर सिस्टम में हमें एक चीज़ बताए थे आप लोग को कि अगर 1, 5, 10 है, 50 है और यहाँ 100 है, 500 है और 1000 है। कितना है? 1000 दिख रहा है। तो देखिए 1 को हम बताए थे कि इसको I से डिनोट करते हैं, अगर 5 है तो इसको V से डिनोट करते हैं, जो अल्फ़ाबेट जो होता है V उससे निरूपित करते हैं, और 10 जो है उसको X से, L यहाँ पे 50 और 100 का C और D का 500 का D और 1000 को किससे डिनोट करते हैं? M से। दिख रहा है इतना? हाँ ठीक है, देखिए ये तो इसका सिंबल हो गया, 1 का सिंबल I है, 5 का सिंबल V है, 10 का सिंबल X है, 50 का L है, 100 का C है, 500 का D है और 1000 का M है। ठीक है, तो इसी से हम इसको रिलेट करेंगे। यहाँ लिखा है 1370, कितना लिखा है? 1370। इस 1370 को अगर रोमन अंक में लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे 1370 को हम लिख सकते हैं, इसको 1000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 20। दोस्तों इस तरह से हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम अगर इस तरह से इसको तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद यहाँ देखिए 1000 का भी सिंबल हमको मिल जाएगा, 300 का भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर 100 को C लिखते हैं तो 300 को 3 बार C लिख देंगे, और यहाँ 50 का भी सिंबल देखिए L है, 20 को अगर 10 का मतलब X है, 20 का मतलब 2X हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ M को क्या लिख देंगे? M का सिंबल
1000 का सिंबल क्या है, यम है। और 100 का देखिए यहाँ पे 100 का सी है, अगर 100 का सी है तो 3 बार 100 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 सी लिखेंगे, ठीक है। 50 का सिंबल देखिए क्या है, यल है। और 20 को अगर 10 का सिंबल यक्स है तो 20 का क्या हो जाएगा, डबल यक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना है समझ में दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, पूरी उम्मीद है। और अक्सर आज के डेट में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहा है वो रोमन अंक से ज़रूर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुटअप कर दे रहा है। लेकिन हमको ये सिंबल ना पता होने की वजह से कि डी जो है 500 का है कि डी 1000 का है कि डी यल का है, यही चीज़ ना याद होने की वजह से हम क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जा चुका है। जो नंबर सिस्टम हम पढ़ाए हैं उसमें इसको रोमन अंक को बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे जा करके इस रोमन नंबर सिस्टम में रोमन अंक वाले टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यम ट्रिपल सी यल डबल एक्स। अब इसमें देखिए यम ट्रिपल सी यल डबल एक्स, अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी रोमन अंक को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। कितने से, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम विभाज्यता का नियम आप लोग को पढ़ाए हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है कि 2 से विभाज्य होने का नियम, 3 से विभाज्य होने का नियम, 4 से विभाज्य होने का नियम, इसी तरह से 9 से विभाज्य होने का नियम क्या है। तो दोस्तों 9 से जो विभाज्य होने का नियम हम आप लोग को बताए हैं वो यही बताए हैं कि कोई भी संख्या दी हो, चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, उन संख्याओं को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो उसका योगफल आए उसमें 9 से भाग दे दीजिए। अगर वो संख्या कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे देखिए इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 और 6 यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 3 18, 1 19, 19 और 8 27, ठीक है। यहाँ 7 3 10, 1 11, 11 9 20, 20 5 25 और 4 29, और ये कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 6 26, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस तरह से आपका आसानी हो जाएगा, इसको करने में आपको आसानी लगेगी और आसानी से इसको 10 से 15 सेकंड में आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो आता है विभाज्यता वाला अगर क्वेश्चन कोई आ गया तो मैक्सिमम ये माने चलिए कि 99.99% चांस रहता है कि केवल 9 से विभाज्य होने का नियम आता है। क्योंकि 9 से विभाज्य होने का नियम आता है तो इसमें जो संख्या दी रहेगी आपकी बहुत ब्रॉड संख्या दी रहेगी और इससे आपको डिवाइड जब करना रहेगा, अगर सभी संख्याओं को हम डिवाइड करते हैं कहीं ना कहीं 1 से 2 मिनट हमारा इसमें आसानी से चला जाता है, ठीक है। तो इसका विभाज्य होने का नियम क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो संख्या यहाँ पे आ जाए उसमें अगर 9 से भाग देने पर जो संख्या कट जाए, जैसे यहाँ देखिए 9 से 24 तो कटेगा नहीं, 9 से 27, यहाँ देखिए हाँ 27 कट जा रहा है, 9 3 27, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो अगर ये 27 यहाँ पे 9 से कट जा रहा है तो अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके KVS PRT प्लस हर एक एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और उसमें जो मॉडल पेपर हम करा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे करवाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लिए हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया आपका, ए है यहाँ पे 59, बी है 69, सी है 79 और डी है 89, ठीक है। ये क्वेश्चन है
और दोस्तों इसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं आप लोग का कि 73 का वर्ग तथा क्या है 85 का वर्ग, इसका मान निकालना है। इसका मान होगा, इसका मान होगा। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया है। पहला आपका दिया है 52, 92 और 25, 27। बी आपका दिया है 62, 74, 62, 74, 27, 52, 27, 52। सी आपका दिया है, दिख रहा है 53, 29, 53, 29, 72, 25। और डी इसी में दिया है। डी ऑप्शन है आपका 25, 27, 25, 25, 27, 29, 35। कितना है 29, 35। देखिए दोस्तों, देखने में तो क्वेश्चन बहुत लंबा लगता है, लेकिन उसको जब सॉल्व करते हैं, अगर मेथड हमको पता है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो क्वेश्चन को हम 5 से 10 सेकंड में आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये चीज़ आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम कोई एग्ज़ाम में देखते हैं कि 4 ऑप्शन दिया रहता है और यहाँ पे हम जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसको हम इग्नोर कर देते हैं, अर्थात इसको अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, और इसी से हमारा क्वेश्चन आसानी से गलत हो जाता है। आसानी से हम गलत करके इसको चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें ऐसे अभाज्य संख्या कौन सी संख्या नहीं है वो चीज़ बताना है, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 59। अच्छा एक चीज़ और है, अभाज्य संख्या का नियम क्या है, रूल इसका क्या है कि वे सभी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, जिसके क्या हों 2 गुणनखंड हों, ठीक है। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड, कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे हमारा 2 हो गया, 2 के 2 गुणनखंड है, 3 हो गया, 3 के 1 और 3 गुणनखंड है, 5 है, 5 के भी 1 और 5 हो जाएंगे, 7 है, 1 और 7 हो जाएंगे, इसके भी 2 गुणन। लेकिन दोस्तों अगर 9 हम लिखें यहाँ पे तो 9 1 होगा, 3 होगा और 9 के 3 गुणनखंड होंगे, क्योंकि 9 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए जो 59 है, 59 के अगर हम गुणनखंड देखें तो केवल 1 और 59 होगा, ठीक है। और यहाँ 79 का अगर देखेंगे तो 1 और 79 होगा, और 89 को अगर करेंगे तो 1 और 89 ये भी होगा। लेकिन अगर 69 को हम देखें तो ये 69 1 से भी कटेगा, 69 3 से भी कटेगा, क्योंकि 3 दूना 6, 3 3 9, ठीक है, इससे भी कटेगा। और इस तरह से अगर देखेंगे तो 69 से भी कटेगा। और जबकि जो अभाज्य गुणनखंड हमारा है वो रूल क्या कहता है कि उसके कम से कम और अधिक से अधिक केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। अगर 2 से 3 हुआ तो गुणनखंड नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात जो अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या है, इसके 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या है, इसके 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो 69 है हमारा, यही क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं। और वही हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये चीज़ हमको देख कर बताना हो गया। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखिए सबके 9 है, तो देख करके हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या हो सकती है। अक्सर जो है दोस्तों एग्जाम में इसी तरह का ऑप्शन देता है कि देखने में लगता है कि 4 के चारों इसमें अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको इसको अच्छे से पहचानना होगा कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 73 का वर्ग तथा 85 का वर्ग, इसका मान निकालना कितना होगा। तो हम आप लोग को बताए थे कि कोई भी संख्या अगर दी गई हो उसके लास्ट में कुछ भी हो, ठीक है, उसके लास्ट में 3 4 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि अगर इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, 73 का वर्ग का मतलब इसको हम 73 गुणे 73 भी लिख सकते हैं, और इस तरह से अगर लिख करके गुणा करेंगे तो हमारा समय भी ज़्यादा लगेगा, और अगर कोई कहीं एक पॉइंट मिस्टेक हो गया तो भी
गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे कैसे इसको करते हैं, तो 3 को सबसे पहले 3 का वर्ग कर देंगे, 3 त्रिका 9। और अक्सर दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब 3 त्रिका 9 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे केवल 9 नहीं लिखेंगे, 9 के आगे इसको 0 सहित 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 का वर्ग हो गया 9 और 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, अब 7 और 3 को गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21, 21 दुना 21 को 7 त्रिक 21, 21 दुना 42। और इस तरह से जब लिखेंगे तो इधर से एक अंक छोड़ करके लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी को जोड़ लीजिए, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 4 13 और 4 1 5, ये कितना आ गया 53 29। अब देखिए एक का तो आ गया 53 29, यहाँ देखिए 53 29 एक मिल गया। लेकिन अगर अब यहीं पे हम इसको तुरंत टिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अगला भी एक पॉइंट दिया है 85 का। ठीक है, इस 85 को भी हम देखेंगे, तो इस 85 का वर्ग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टिक मारेंगे। क्योंकि अगर ऑप्शन में दे दिया 53 29, अगर 2 जगह दे दिया तब हम क्या करेंगे, तब तो अगला पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा। कभी भी दोस्तों क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कीजिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो उसमें दिया है उसको पूरा हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए 85 यहाँ पर लिखा है, कितना 85 का वर्ग हमको निकालना है। तो दोस्तों 85 का वर्ग, यहाँ रूल हम क्या बताए हैं आप लोग को, कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 अंकों की संख्या है उसका वर्ग करना है और उसके लास्ट में 5 है, तो इसको गुणा करने का तरीका क्या है कि 5 का वर्ग कर दीजिए, 25 हो जाएगा। और 8 यहाँ है, 8 के बाद कौन सी संख्या आती है 9, तो 8 के बाद 9 आती है, तो 8 9 72, 8 को 9 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 8 9 72। तो 72 25 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अगर कहीं पे वर्ग निकालना हो तो इस तरह से हम निकालते हैं, इससे हमारा टाइम का बचत भी होगा और क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी दायित्व बनता है, आप लोग का भी फर्ज बनता है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो से और लोगों का भला भी हो सके, इसलिए मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संख्या 900 का 25% दिया है 225। कितना 225, तो उसका 12.5%, कितना उसका 12.5%, तो उसका 12.5% होगा। ठीक है, अब इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया है 110, बी दिया है 120.5 और सी दिया है 112.5 और डी दिया है यहाँ पे 130.5। ठीक है, ये आपका 5वां हो गया। इसी के नीचे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि दी गई प्राकृतिक संख्या कितना है 16 17 18 प्लस डॉट डॉट और एक कहाँ तक है 60, इतना का मान होगा। ठीक है, अब इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। ए दिया है आपका 1710 और बी दिया है 1730 और सी दिया है 1820 और यहाँ पे डी दिया है, दिख रहा है डी यहाँ पे दिया है 1610। ठीक है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ संख्या 900 का 25%, कितना इस 900 का 25% दिया है 225। अब दोस्तों एक चीज़ और देखते हैं,
कि 900 का 25%। अब देखते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 900 का 25% वास्तव में 900 का 25% 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 25, 25 अट्ठे 200, 25 9 में 225। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि 25%, 900 का 25% का मान 225 है, तो ये सही है। अर्थात अब एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि 25% का मान अगर 225 है तो 1% का मान कितना होगा, तो 1% का मान हो जाएगा 225 और बटे 25, 25 से 25 कैंसिल कर देंगे तो 25 9 में, यहाँ पे 25 9 में 225। ठीक है, अब देखिए 1% का मान अगर 9 आ गया तो हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे देखिए पूछा है 12.5% का मान। कितने का मान, 12.5% का मान। तो अगर 1% का मान 9 है तो 12.5% का मान कितना हो जाएगा, तो इस 9 में 12.5 से गुणा कर दीजिए, 12.5 को 12.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे दिख रहा है, तो 9 पचे 45 और 9 दूना 18 4 22 और 9 1 9 2 11, एक अंक पे दशमलव लगा, तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 112.5। देखिए कहीं दिया है, तो 112.5 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम अगर इसको ना भी देखें तब भी ये देख सकते हैं कि अगर 25% का मान हमारा 225 दिया है तो 1% का मान निकाल लेंगे, और 1% का मान जितना निकल जाएगा फिर उसके बाद जो निकालना है हमको 12.5% निकालना है, तो इसी 9 में 12.5 से गुणा कर दीजिए, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन दिया रहे उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा हमारा, उसका लैंग्वेज क्या है, उसको आप समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है, दी गई प्राकृतिक संख्या 16 + 17 + 18 + डॉट डॉट का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है, और आप लोग जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्या अर्थात 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट और n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है उसका सूत्र होता है n × n + 1/2। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ये n × n + 1/2 है, ये फार्मूला किसका है, तो जब प्राकृतिक संख्या में अगर जो श्रेणी है, जो सीरीज़ हमारी दी रहेगी, वो सीरीज़ अगर 1 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है तभी हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा हमारा है कि 16 से पूछा है 60 तक, तब क्या करेंगे, तब दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक सीरीज़ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एक सीरीज़ बनाएंगे हम 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 60 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 60 तक सीरीज में से कौन सा घटाएंगे, 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट, यहाँ 16 के आगे हमको निकालना है तो 15 तक इसके घटा देंगे इसमें से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से देखिए, जैसे आपको 16 से लेकर 60 तक पूछा है तो क्या करेंगे, अगर 16 से लेकर के 60 तक पूछा है और जो श्रेणी हमारी है उसका जो फार्मूला होता है वो 1 से शुरू होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर के और 60 तक पहले श्रेणी निकाल लेंगे, उस 1 से 60 तक में से 1 से 15 वाले को घटा देंगे। ठीक है, जैसे ऐसे देखिए 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से, और यहाँ पे 15 + 16, ठीक है, प्लस और यहाँ पे 60 तक दिया है, और हमको अगर निकालना है 16 से लेके 60 तक, तो इसको हम इसमें से जब माइनस करेंगे तभी तो इतना हमारा निकलेगा। तो वही चीज़ है कि इस पूरे में से अगर इसको हम निकाल देते हैं तो ये हमारा आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n बराबर कितना दिया है, यहाँ पे n बराबर 60 है और यहाँ पे n बराबर 15 है। ठीक है, अब देखिए इसी मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा n की जगह कितना हो जाएगा 60 और ब्रैकेट में 60 + 1/2। ठीक है, ये चीज़ हो गया, और फिर माइनस देखिए दिया है, फिर यहाँ पे n की जगह 15 है तो n की जगह पर रख दीजिए 15 और ब्रैकेट में 15 + 1/2, और ये हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे लिखा है 60 और गुणे हो जाएगा 61/2 माइनस यहाँ है 15 गुणे 15 × 1 = 16/2, ये चीज़। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 60 को काटेंगे 30 बार जाएगा
2 से 16 को काटेंगे 8 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 30 को 61 से गुणा कीजिए तो 3 छक, यहाँ पहले 0 लगा दीजिए, 3 एकने 3 और 3 छक 18। ठीक है, 3 छक 18 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ ऊपर देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए ये चीज़ यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए 15 है, 15 गुणे 16 हो जाएगा बटे 2 माइनस, और यहाँ पे 60 गुणे 61 हो जाएगा बटे 2, और ये हो जाएगा 2 से 16 को काटेंगे, 2 अठे 16। दोस्तों ये चीज़ पहले होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये चीज़ पहले है ना, तो 60 गुणे 61 बटे 2 माइनस 15 गुणे 16 बटे 2, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 2 से 30, 60 को काटेंगे 30 बार जाएगा, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार जाएगा। 30 को देखिए 61 से गुणा कीजिए, 0 लगा दीजिए पहले, फिर 3 करने 3 और 3 छक 18 माइनस, इसमें से कर दीजिए 15 अट्ठे 120, इसको घटा दीजिए कितना आएगा। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 1, कितना आ गया 1710। इसमें देखिए कोई ऑप्शन है 1710, विकल्प नंबर ए सही है हमारा। दोस्तों अगर इस तरह से प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो इसको आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो उसमें आंसर वो जो उसमें उसका फार्मूला रहता है, फार्मूला अक्सर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो फार्मूला होता है 1 से लेकर के n तक होता है। लेकिन अगर बीच से कोई संख्या पूछ लिया तो पहले 1 से लेकर के जो लास्ट तक की संख्या दी रहती है उसमें से जिस संख्या से निकालना है उसके पहले वाली संख्या उसमें से माइनस कर देंगे, तो आसानी से हमारा वो संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, और हम आप लोग को दिन प्रतिदिन अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि दी गई प्राकृतिक संख्या, दी गई प्राकृतिक संख्या, अब क्या दिया गया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट, और यहाँ कहाँ तक 30 तक। ठीक है, प्लस 30 स्क्वायर के वर्गों का योगफल होगा। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का दिया है 92, 50, बी दिया है 86, 13, सी दिया है 9405, और यहाँ पर डी दिया है 9450। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। वर्गों का योगफल का सूत्र होता है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट, इस तरह से इसका जो n स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, तो फार्मूला इसका क्या होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। इसी फार्मूले पे हम अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर निकालना हो तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे n की जगह कितना दिया है, यहाँ पे देखिए n बराबर 30 दिया है। कितना? n बराबर 30 दिया है। अब इस n की जगह पे हम रख देंगे 30, तो हो जाएगा 30 और ब्रैकेट में है 30 प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरे में है 2 गुणे 30 प्लस 1 और बटे 6। ठीक है, अब देखिए इसको क्या, 6 करने 6, 6 पंचे 30, तो 5 गुणे 30 और 1 31 गुणे 30 दूना 60 और 1 61। बस इसी को गुणा कर लीजिए। 5 को 31 से करेंगे, 5 करने 5, 5 तिहाई 15 गुणे 61, इसको गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा 155, और 61 को गुणा करेंगे 5 5 1
6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 35, 6 एकन्ने 6, 3 9, आ जाएगा 5 5, 3 1 4 और 9, 94 55। दोस्तों कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? यहाँ देखिए यन का मान कितना दिया है 30, हम देख लेते हैं 1 मिनट। यहाँ पर 155 गुणे 61, तो 1 5 5, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 1 मिनट यहीं देखिए गलती हो गया, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 30 3 33 और 6 एकन्ने 6 और 3 9, नहीं सही है, 5 5 3 1 4, 94 55। यहाँ देखिए दोस्तों ये चीज़ जो है ये 94 55 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का है, ये कितना होगा 94 55। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो विकल्प में दिया है विकल्प नंबर डी आपका सही है 94 55। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस तरह से n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर आप लोग का है तो आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन और है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मॉडल पेपर ला रहे हैं आप लोग कई समय, वो मॉडल पेपर 10-10 क्वेश्चन का, लेकिन उसका व्याख्या करने में, उसको विश्लेषित करने में डिटेल में वो आपका 10 क्वेश्चन आप लोग के 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दी गई संख्या 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे कितना है 10 का क्यूब, इसका मान होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है 2800, बी है 2750, सी यहाँ पर है 2510 और डी यहाँ पर दिया गया है 3050। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से हल करते हैं, तो आप लोग को हम बताए हैं, जो पिछला नंबर सिस्टम के वीडियो पढ़ा चुके हैं दोस्तों, ये सब ऑलरेडी हम आप लोग को नंबर सिस्टम के वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ा चुके हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ा चुके हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं। तो अगर ये चीज़ आप लोग नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं समझ में आता है, तो पहले हमारे उस वीडियो को जा करके चैनल पे हमारे देख लीजिए, तब उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो हम बताए हैं कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल अगर दिया है, इस तरह से n क्यूब दिया है, तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, n जो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको 6 से दिया है। तब हम क्या करेंगे कि 1 से ले करके 10 तक पहले निकाल लेंगे, उसमें से 1 से 5 तक हम जब घटा देंगे तो हमारा 6 से 10 तक पता चल जाएगा। जैसे देखिए 1 से ले करके हमको 10 तक निकालना है। ठीक है, 1 से ले करके हमको 10 तक यहाँ पे निकालना है, दिख रहा है। तो 1 से 10 तक हमको निकालना है, तो यहाँ पे 1 से 10 तक अगर हमको दिया गया है और हमको क्या निकालना है 6 से 10 तक, तो यहाँ मान लीजिए 6 है, तो जब 1 से 10 तक में से 1 से 5 तक, ये मान लीजिए 5 वाली संख्या है, तो पूरे 1 से 10 तक में से हम 1 से 5 तक जब निकाल देंगे तभी तो हमको 6 से 10 तक आगे वाली संख्या पता चलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये 10 का 10 क्यूब, और इसमें से माइनस करेंगे कितना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट यहाँ 5 क्यूब, अर्थात 1 से 10 में से 1 से 5 तक निकाल देंगे तो हमको 6 से 10 तक पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो 1 से क्यूब, यहाँ देखिए n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर 10 और यहाँ n बराबर 5 है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को उसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, n की जगह पर रखेंगे 10 और ब्रैकेट में 10 प्लस 1/2 पूरे का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए n बराबर दिया है 5, तो रखेंगे 5
ब्रैकेट में 5 + 1/2, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10 × 11, और नहीं तो इसको यहीं से काट देंगे हम, यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10 और 1 11, इसका वर्ग कर देंगे और माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 1 6, 6 को यहाँ 5 1 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, और 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 × 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए 11 5 55, 11 5 55 का वर्ग माइनस इसमें कर दीजिए 5 3 15 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25, और 5 से 1 बड़ा 6, तो 5 6 30 में से 15 15 ही 225 होता है, इसी को माइनस कर दीजिए, तो 25 से 25 माइनस करेंगे तो 0 0 ये दोनों हो जाएगा। फिर यहाँ 30 में से 2 घटाएंगे 28, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये कितना आ गया, 2800, और इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग आसानी से करके आइएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से होगा, तो मैथ्स बाय राणा सर के चैनल पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ नंबर सिस्टम का वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, तो उसको जा करके आप लोग अच्छे से देख लीजिए और ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है कि संख्या यक्स यक्स परसेंट दिख रहा है, संख्या यक्स का यक्स परसेंट कितना है, 225 है, तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। यक्स का मान होगा, यक्स का मान होगा, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन दिया है आपका 100, बी दिया है आपका 180, सी दिया है आपका 150, और डी आपका दिया है 200। कितना दिया है, 200, ठीक है। ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। फिर इसी के नीचे हम क्वेश्चन नंबर 10 लिख देते हैं कि लिखा है निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है, निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 3, बी दिया है आपका 7, सी दिया है 2, और डी दिया है 9, दिख रहा है, डी यहाँ पर है 9, या डी ऑप्शन दोस्तों आप लोग का 9 है यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि संख्या यक्स का यक्स परसेंट, ठीक है, यक्स का कितना, यक्स का यक्स परसेंट 225 दिया है, तो यक्स का मान यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए जैसे यक्स का यक्स परसेंट, तो यक्स और का मतलब गुणा होता है, और यक्स और परसेंट का मतलब 1/100 अर्थात यक्स बटे 100, इसका मान दिया है 225, ये चीज़ दिया है। अब देखिए यक्स को यक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, 100 को इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225 और 00, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 150 × 150, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, रूट 150 हो जाएगा × 150, और यहाँ वर्गमूल का मतलब ये इसका अगर 2 का जोड़ा बन रहा है तो उसको 1 बाहर निकाल लीजिए, वही उसका वर्गमूल हो जाएगा, तो इसका यक्स का मान कितना आ जाएगा 150, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभी हम आप लोग को पहले ही बताए हैं, स्टार्टिंग में पहला या दूसरा क्वेश्चन था,
आप लोग को बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि ये सभी संख्याएं जिसके कम से कम तथा अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड हों उसी को अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 है तो 3 के केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 3। 7 के भी 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 7। 2 के भी देखिए 1 और 2 गुणनखंड होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो 9 है, 9 के 1, 3 और 9, ये 3 गुणनखंड इसके होंगे, 1, 3, 9। अर्थात यहाँ पूछा है कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि 9 जो है एक विषम संख्या है लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि विषम संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे। ठीक है, जो 2 से ना कटे वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन जो अभाज्य संख्या हमारी होती है वो विषम संख्या, तो वो 2 से नहीं कटता, ये तो सही है। 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या हो 2 से नहीं कटता, एक विषम संख्या ही होती है, लेकिन उसके कम से कम तथा अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंच जाएगा और आप जान पाएंगे कि हम अगला कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।